हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे, इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जिस हिसाब से नफरतें चल रही है, मुसलमान के लिए बहुत ही टॉफ आने वाला जिंदगी होगा। यकीन नहीं होगा आपको, क्योंकि आप बेहतर जगह पे हैं तो आपको लगता है कि सब चीज ठीक चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। जो लोग उस नफरती लोगों के बीच में रहते हैं, जो मुसलमान, अब जरा उनसे उसका हाल पूछिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है असल में हिंदुस्तान में। हम आपको कोई रिपोर्ट बताते हैं, आपको यकीन नहीं होता है, जबकि हम सबूत के साथ बताते हैं जो कुछ भी बताता हूं। खैर, जो नफरत है वो उसमें से एक नफरत की तस्वीर मैं आपको अभी ही बता देता हूं। आरिस खान नाम का एक लड़का चाय के टपरी पर चाय पी रहा होता है। 3 हिंदू आता है, किसी बात पर उन लोगों का बहस हो जाता है, आरिस खान को मार देता है, पीट पीट के मार देता है। जब लोकल लोगों ने प्रदर्शन की कि गिरफ्तार करो, सोचिए पहले ये सोचिए, पीछे आइए। पहले एक आदमी का मर्डर हो जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती, आदमी प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद भी अभी तक की रिपोर्ट है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और आपको और हमको शक के बुनियाद पर 19 साल के लिए जेल में डाल दी जाएगी। 19 साल का आंकड़ा पता है मैं क्यों बताया हूं? ये मेरे भाई को सुनिए, उसी 19 साल में से आए हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे को पुलिस के द्वारा एक कमरे में बंद कर अब मुझसे कबूलवाया जाता था और मेरे शर्मगाहों में करंट लगाया जाता था। उसके ऊपर से पुलिस गंदी गंदी गाली देकर कहता था कि तुम्हारी मां को और तुम्हारी बीवी को बाजू वाला कमरा में लाकर बलात्कार करूंगा अगर तुम एक्सेप्ट नहीं किए तो। मजबूर मुसलमान बेचारा मर न जाता क्या करता। हमारे साथ होता है, यही हकीकत है। हम बताएंगे तो आपको विश्वास कम होगा। मैं चाहता हूं कि जिसके साथ ये घटी है, आइए उसी के मुंह से सुनाते हैं पूरे स्क्रीन पर। अकाउंटेबिलिटी ना उस वक्त हुई ना आज हुई। उन्हें धमकी दी कि आपकी बीवी का रेप करेंगे। पुलिस वालों ने? यस, ATS ऑफिसर्स ने। दीज ऑल थिंग्स आर ऑन रिकॉर्ड। तेरी बीवी का रेप करेंगे, तेरी माँ का रेप करेंगे, और बाजू के कमरे में तेरी माँ को और बीवी को और तेरे भाई को लाके रखे। अगर तूने साइन नहीं किया तो तेरे भाई को भी एक्यूज नंबर 14 बना देंगे। कि किस तरह से वो इलेक्ट्रिक शॉक प्राइवेट पार्ट पे देते हैं, किस तरह से वो जो है आपके एनाल के अंदर इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारा वाटर बोर्डिंग करते हैं, उल्टा लटका देते हैं। हमको तो डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम है ATS के अंदर जिसमें आपको घंटों रख देते। साउंड प्रूफ रूम है जिसमें आपको घंटे रख देते। कोल्ड रूम है जिसमें आप कोल्ड स्टोरेज। हो गई तसल्ली? आप सुनिए, मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट करता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश हिंदुस्तान में कोई अराजकता न फैले, और हम चाहते हैं कि हर आदमी अपना सेफ्टी पॉइंट लेकर चले। मैं कट्टा नहीं कह रहा हूं, अल्फाज का ताकत भी होना आपके पास बहुत जरूरी है। एक मुसलमानी समाज है ऐसा जिसका ना रिपोर्टर कोई है, ना नेता कोई है, न पुलिस कोई है, न जज कोई है, न वकील कोई है इक्का दुक्का जिसको कोई नहीं जानता है। अच्छा, हमारे लिए लड़ेगा कौन? सोचे हैं आप कभी? हाँ, आप सोच सकते हैं कि अगर मीडिया की बात करें तो रवीश बोलेगा हमारे लिए, अभिसार बोलेगा हमारे लिए, अजीत अंजुम बोलेगा हमारे लिए, मगर आप भूल जाते हैं कि वो एक रिपोर्टर है। वो सिर्फ रिपोर्टिंग करेगा, आपके मन का बात नहीं करेगा। आपके मजहब पर कोई बात आई तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो दायरे में आएगा वो वही बोलेगा। लेकिन हम दायरा से बढ़कर बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपका बात और मेरा बात सेम है, आपका दुख मेरा दुख सेम है। जो आपको मैं समझ सकता हूं वो रवीश अभिसार नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए।
और एक बात मैं और बता दूं आपको, दो भाई ने सगी बहनों को बहुत दिन तक उसके साथ रेप किया। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो उसे मार दिया, और मारने के बाद उसे जलाने की कोशिश की। अच्छे समाज के लोग की बात कर रहा हूं, हम लोग तो बुरे लोग हैं, हमारे लोग की तो बात ही नहीं करो, हम अच्छे समाज की बात कर रहे हैं। योगी जी चीख चीख के कांवरियों पर फूल बरसा रहे थे कि कांवरिया 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहा है, इसके बारे में अनाप शनाप नहीं बोलो। ये अच्छे लोग हैं, ये अपने संधाजिली के हिसाब से चल रहे हैं। ये किसी का कार नहीं तोड़ा, ये किसी का बाइक नहीं तोड़ा, ये किसी का नुकसान नहीं किया। इसका नुकसान कोई करता है। एक लड़का को 2 लड़कों मिलकर रेप कर डाला, उसके बाद उसे मार डाला, और हमारे सीएम जी योगी जी ये बताने लगे लोगों को कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। बदमाशी तो वो करता है जो घर में जाता है नमाज पढ़ने, मस्जिदों में जो नमाज पढ़ने जाता है बदमाशी वो करता है। सोचिए कि जिसके ऊपर सीएम फूल बरसाए, जिसके पर बड़ा से बड़ा ऑफिसर फूल बरसाया, हवाई जहाज से फूल बरसा, वो आदमी का कटनी और करनी का देख। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूं, जो समाज के अंदर गंदगी आ रही है, और मैं किसी एक समुदाय के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। दरअसल वो लोग हमें टारगेट करते हैं, इसीलिए हमें नाम धर के बताना पड़ता है कि ये हिंदू का है और ये मुस्लिम का है। मजबूरी है, वरना हम ये कहते कि ये हमारे देश में ऐसा हो रहा है। मगर देश में कहेंगे तो कुछ लोग जो है हमारे देश में नफरत इस तरीके से फैलाते हैं कि वो कहेंगे अच्छा अपना बात था ना इसलिए नाम नहीं बताया। हालांकि मैं नाम अभी भी नहीं बताया हूं ना, किसी का पता है मुझे, मगर मैं नाम नहीं बताया क्योंकि मैं माहौल खराब नहीं करना चाहता, मैं रिपोर्टिंग करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लाइक करके सब्सक्राइब करें और हमारे हाथ को मजबूत करें, ताकि हर सच्ची खबर मैं सबसे पहले आपको बताऊं। थैंक यू।